नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य से जुड़ी जानकारियाँ हम आपको बताते हैं और फिलहाल में यूजीसी नेट से जुड़ी हुई बातें हम आपको बता रहे हैं। यूजीसी नेट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आ ही चुका है। आपका परीक्षा का जो सेंटर है और आपकी परीक्षा की डेट है वो जारी कर दी गई है और कई विषयों का तो एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। हमारे विषय का एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, तो उम्मीद है आपने अपने एग्जाम सिटी देख लिया होगा। तो परीक्षा नज़दीकी होने के कारण कुछ विशेष महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना था कि जो साहित्य के पुरस्कार चल रहे थे हमारे, इनको आपने ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये परीक्षा में आते हैं। तो एक दो पुरस्कार और हैं जो हम पढ़ेंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने पढ़ा, साहित्य अकादमी हमने पढ़ा और ललित अकादमी, शिखर सम्मान, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये और रह गया। इनमें से और प्रश्न आते हैं, तो उम्मीद है जल्दी से जल्दी इनको हम आपको बता देंगे। तो आइए आज हम जानते हैं व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से अलंकृत कौन कौन है। तो आइए जानते हैं व्यास सम्मान और व्यास सम्मान से अलंकृत कौन कौन से व्यक्ति हैं, किस विधा में उनकी रचना है और कौन सी सन में उनको मिला है। और क्रम आप देखते जाइएगा कौन से क्रम का है, क्योंकि किसी किसी वर्ष ये मिला नहीं है सम्मान और किसी वर्ष अगले वर्ष में मिलता है। कौन से वर्ष का कहाँ मिल रहा है ये भी आपको मैं बता दूंगा साथ के साथ ही। अभी 3-4 साल से अगले वर्ष मिल रहा है, पिछले लॉकडाउन के बाद में अगले ही वर्ष मिल रहा है। अब 2022 का मिला है 2023 में, 2021 का 22 में मिला है, इसी प्रकार से मिल रहा है ये। तो आइए जानते हैं। इधर साहित्यकार का नाम, यहाँ पे वर्ष और यहाँ पे रचना और उसका प्रकार यानी विधा कौन सी है, ठीक है। यहाँ साहित्यकार का नाम प्रमुख है, ध्यान रखिए। और क्रम आ रहा है, क्रम देखते जाइएगा आप। सबसे पहले आते हैं रामविलास शर्मा जी। 1991 भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास से। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, जो इनको बोलते हैं शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। 1992 नीला चांद उपन्यास। गिरिजा कुमार माथुर 1993 मैं वक्त के हूँ सामने, इन्हीं से फेमस है काव्य संग्रह है वक्त के हूँ सामने, गिरिजा। और आगे आता है धर्मवीर भारती जी 1994 सपना अभी भी काव्य संग्रह। कुंवर नारायण 1995 आत्मजयी काव्य संग्रह ये भी। छठे नंबर पे आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास लिखा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का बहुत नाम फेमस है हिंदी साहित्य के इतिहास में। 1996 की ये कृति, सॉरी 1996 में मिला है कृति, कभी की भी हो, कृति का चर्चा नहीं है यहाँ पे, कब प्रकाशित हुई थी वो। आगे केदारनाथ सिंह जी को मिला है 1997 का उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह है। गोविंद मिश्र है 1998 पांच आंगन वाला घर उपन्यास। और आगे श्रीलाल शुक्ल 1999 विश्रामपुर का अंत उपन्यास। गिरिराज किशोर 2000 पहला गिरमिटिया उपन्यास है ये भी। रमेश चंद्र शाह, तो रमेश चंद्र शाह जी को मिला है 2001 में आलोचना का पक्ष आलोचना है। कैलाश वाजपेयी 2002 पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य संग्रह। 13 चित्रा मुदगल 2003 आवा उपन्यास है। मृदुला गर्ग को मिला है 2004 में कठगुलाब उपन्यास के लिए। और आगे देखिए चंद्रकांता, ये साहित्यकार है चंद्रकांता। चंद्रकांता जी को मिला है 2005 में कथा सरित सर के लिए, कथा सतीसर के लिए उपन्यास है कथा सतीसर। परमानंद श्रीवास्तव 2006 कविता का
अर्थात आलोचना। और 2007 में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। 8वें नंबर पे था ये, सॉरी 8वें नंबर पर नहीं, ये 17वें नंबर पे था। कोई पुरस्कार यहाँ दिया नहीं गया है। ठीक है, 17वें नंबर पे कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब कोई क्यों नहीं दिया गया है उसका कारण आपसे कोई नहीं पूछेगा, लिस्ट में खाली ये पूछ सकता है बस। 18 में मनु भंडारी, 18वें नंबर पे 2008 में मनु भंडारी जी को मिला है। एक कहानी यह भी इनकी आत्मकथा है। अमरकांत 2009, इन्हीं हथियारों से उपन्यास। विश्वनाथ तिवारी 2010, फिर कुछ रह गया काव्य संग्रह है। रामदरस मिश्र, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन विद्वानों का नाम बहुत फेमस है मित्रों। आलोचनाकार के रूप में माने जाते हैं रामदरस मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए मिला है। नरेंद्र कोहली उपन्यासकार बहुत फेमस है। 2012 भूतों न भविष्यति उपन्यास। ये भूतों न भविष्यति अखबार में आते रहते हैं, पत्रिका में, इस उपन्यास के अंश। विश्वनाथ त्रिपाठी उपन्यासकार नहीं है, ये जीवनी लिखी है इन्होंने। व्योमकेश दरवेश, ये व्योमकेश दरवेश मित्रों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। पूछा भी जा सकता है आपसे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी किसने लिखी। और ये 2013 में मिला है इनको, विश्वनाथ तिवारी जी को। और ये आलोचनाकार हैं ये भी। कमल किशोर गोनायका, कमल किशोर गोनायका जी की रचना है। इसका नाम है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन। ठीक है, अब आगे देखिए, ये आलोचना है प्रेमचंद की कालक्रम कहानी का अनुसार अध्ययन। सुनीता जैन को मिला है 2015 में क्षमा के लिए, ये काव्य संग्रह है। सुरेंद्र वर्मा काटनी समी का वृक्ष, पद्मपंखी की धारा से काव्याख्यान है ये भी, मतलब काव्य के ऊपर लिखी हुई ये कथा है, कहने का मतलब ये। ममता कालिया 2017 को दुखम सुखम के लिए उपन्यास है ये भी, इसके लिए मिला है। लीलाधर जुगूड़ी 2018 जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह। नासिरा शर्मा 2019 कागज की नाव उपन्यास। शरद पगारे 2020 पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। यहाँ से आपके करंट में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से पहले तो पूछ ले सकते हैं लेकिन करंट के भी पूछ सकते हैं आपसे। नासिरा शर्मा का प्रश्न आया था 2022 से 21 वाली परीक्षा में शायद। और शरद पगारे 2020 पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी इनको मिला है। ये दो एक साल आगे होते जा रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया। और असगर व जहाज जी 2021 के लिए मिला है महाबली नाटक है इनका। ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2023 में मिला है 2022 का पुरस्कार, उसका नाम है, रचना का नाम पागल खाना, ये उपन्यास है। ठीक है, तो ये तो थे आपके साहित्य अकादमी के पुरस्कार, सॉरी माफ करिएगा, ये साहित्य अकादमी नहीं है, व्यास सम्मान थे। व्यास सम्मान आपका शुरू हुआ है 1991 से। ठीक है, तो मित्रों ये तो था व्यास सम्मान। ठीक है, अब व्यास सम्मान के जैसे ही दो छोटे सम्मान और हैं, मतलब थोड़े अन्य महत्वपूर्ण है, मतलब ये समझ सकते हैं आप। उनको इसी वीडियो में पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, जिसका नाम है शिखर सम्मान और सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो आइए जानते हैं। पहले हम शिखर सम्मान को पढ़ लें, फिर सरस्वती सम्मान को अंत में पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए शिखर सम्मान जानते हैं। तो आज हमने जाना व्यास सम्मान से अलंकृत व्यक्ति कौन कौन है, कौन साहित्यकार है, किस प्रकार की रचना है, कब कौन सा क्रम है, तो कब मिला है, ये भी आप ध्यान में रखिए। करंट में पूछा जाएगा तो आप एक साल घटा दीजिए, सबका जिस साल में मिल रहा है उससे एक साल आगे जाके मिल रहा है वो। ठीक है, कौन से साल का है इसको आप एक साल प्लस करके बता सकते हैं। और
जो और सम्मान है वो जल्द ही आपको किसी वीडियो में अपडेट किए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।